नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे किशोरावस्था, एडोलेसेंस, उसकी आवश्यकता एवं समस्या। इस अवस्था में उनकी क्या आवश्यकताएं होती हैं और उनके समय किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। वास्तव में किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और समस्यात्मक काल होता है, क्योंकि इस अवस्था में उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। किशोरावस्था बचपन और परिपक्वता के बीच का समय होता है। इस अवस्था में किशोर व किशोरियां एक तूफानी दौर से गुजरते हैं, क्योंकि उनके व्यवहार, शारीरिक, मानसिक आदि चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलता है। अतः उन्हें अनेक मानसिक यातनाएं, तनाव और दबाव सहन करने पड़ते हैं। इस अवस्था में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल का कहना है कि तीव्र शारीरिक अभिवृद्धि के कारण इस काल में किशोर व किशोरियां के मानसिक जीवन में भयंकर उथल-पुथल होती है। इस उथल-पुथल के कारण उनका संपूर्ण जीवन उसी प्रकार बदल जाता है जिस प्रकार भारी भूकंप के कारण पृथ्वी की आकृतियां बदल जाती है। इस अवस्था में उनके जीवन में जो किशोर और किशोरी होते हैं, अनेक चेंजेस देखने को मिलते हैं और वह उनमें कई तरह की निगेटिव थिंकिंग भी आ जाती है इस अवस्था में, जिसका कारण वो शिकार हो जाते हैं। किशोर और किशोरियों में लैंगिक अभिवृद्धि के साथ साथ प्रबल काम उनके व्यवहार को भी विलक्षण बना देती है। उनके जीवन में काम प्रेरणाओं के संचार के साथ साथ मानसिक तनाव और संघर्ष में भी वृद्धि हो जाती है। अब परिभाषा देख लेंगे कुछ विचारकों के अनुसार। स्टैनली हॉल का कहना है, स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान व विरोध की अवस्था है। बिग व हंट का कहना है किशोरावस्था के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किशोरावस्था में चेंजेस होते हैं, कई प्रकार के चेंजेस होते हैं बालक के विकास में, जो इसे शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखते हैं। आइजनेक और उनके साथियों का कहना है कि किशोरावस्था वह संधि के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के अंदर उत्तरदायित्व की भावना स्थापित होती है। इसके अनुसार यह अर्थ निकलता है यहाँ पर कि इस अवस्था में उनमें उत्तरदायित्व, मतलब किसी भी कार्य करने की जो उनको सौंपा गया है उस कार्य को करने का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। किशोरावस्था की आवश्यकताएं क्या है? नीड्स ऑफ एडोलेसेंस। किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु के पश्चात शुरू होती है। वास्तव में किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है। यानी कि शुरुआत स्टेज शैशवावस्था, शिशु अवस्था का होता है, फिर बाल्यावस्था होता है, और जब बाल्यावस्था का अंत होता है तो किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है, और उसके बाद किशोरावस्था का अंत होता है तो प्रौढ़ावस्था की शुरुआत होती है। यहाँ पर देखते हैं जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। जब प्रौढ़ावस्था स्टार्ट होता है तो ये किशोरावस्था का स्टेज होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। जैसे ही प्रौढ़ावस्था स्टार्टिंग होता है ये किशोरावस्था समाप्त हो जाता है। किशोरावस्था का आयु वर्ष है 12 से 18 वर्ष। किसी किसी बुक में 13 से 19 वर्ष भी है। इस अवस्था के आरंभ होने की आयु लिंग, प्रजाति, जलवायु, संस्कृति, व्यक्ति के स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करती है। इस अवस्था की अवधि 13 से 18 या 19 वर्ष तक मानी जाती है। भारत में यह आयु
पश्चिम के ठंडे देशों की अपेक्षा 1 वर्ष पहले आरंभ हो जाती है। मान लिया जाए कि इंडिया में किशोरावस्था का एज है 12 से 18 वर्ष, तो जो ठंडे देश हैं वहाँ की आयु रहेगी 13 से 19 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष पहले आरंभ हो जाता है यहाँ इंडिया में, क्योंकि ये गर्म प्रदेश है। इस अवस्था में किशोरों की कुछ आवश्यकताएं एवं आकांक्षा होती है। उन्हें इस अवस्था में अनेक प्रकार की कमियां महसूस होती है। यह उनके जीवन का कठिन काल होता है। इस अवस्था में उनकी आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर पहला देखते हैं क्या आवश्यकताएं होती है इस अवस्था में। शारीरिक विकास अर्थात शरीर को पुष्ट करने की आवश्यकता। शरीर के हर अंग को पुष्ट बनाना चाहते हैं। ये प्रायः देखने को मिलता है कि हर एक किशोर किशोरियाँ सोचते हैं अपने आप को कि हम फिट दिखें। इसके लिए वह खाना भी छोड़ देते हैं ताकि हम मोटे ना दिखें, पतले रहें, फिट दिखें। दूसरा, पौष्टिक भोजन करने की आवश्यकता। इस अवस्था में किशोर किशोरियाँ सोचते हैं कि मैं ऐसा भोजन करूं जिससे मुझे पौष्टिक तत्व मिले, ताकत मिले। शारीरिक प्रदर्शन की आवश्यकता। वह अनेक प्रकार के कर्तव्यों को दिखाना चाहते हैं। खेल कूद में भाग लेने की आवश्यकता भी होती है। अगर खेल कूद में वो भाग लेते हैं तो उनकी शरीर में फिटनेस रहती है। किसी व्यवसाय तथा आर्थिक क्रिया को करने की आवश्यकता। जीवन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यवसाय की आवश्यकता होती है। नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता। उनमें अनेक प्रकार की बाधाएं जब उत्पन्न होने लगती है तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे किसी प्रकार की रोक टोक ना हो और मैं अच्छे से अपने जीवन जी सकूं। निश्चित दृष्टिकोण का निर्माण एवं विवाह पारिवारिक जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता। वे सभी कार्यों को खुद से ही करने के लिए सोचते हैं। उनमें यह नकारात्मक दृष्टिकोण आते हैं कि मैं जो करूँगा वो सही करूँगा। अगला पॉइंट है अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को स्थापित करने की अभिलाषा। आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता। वो स्वयं पर निर्भर होने चाहते हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहते। वो यह भी सोचते हैं कि वो अपना कार्य खुद से करें और आत्मनिर्भर बन सकें और माता पिता पर निर्भर ना रहें। इस अवस्था में किशोर अत्यधिक सुख एवं आनंद की आवश्यकता की कामना एवं आवश्यकता महसूस करते हैं। वो हमेशा इस बातों को सोचते रहते हैं कि मैं कोई ऐसा कार्य करूं जिससे हमेशा सुख और आनंदित रह सकूं। सामाजिक क्रिया, समूह खेल आदि में भाग लेने की आवश्यकता। मानसिक विकास आवश्यकता। यौन शिक्षा की आवश्यकता। शिक्षा की भी आवश्यकता होती है इस अवस्था में, क्योंकि उनमें अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो अगर उन्हें यौन शिक्षा दी जाएगी तो वो अपने मार्ग को भटकेंगे नहीं, वो सदा सही रास्ते पे चलेंगे। किशोरावस्था की समस्याएं, क्या प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं उनके समय। किशोरों में तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन होता है। इससे किशोर भ्रमित हो जाते हैं। जब उनमें चेंजिंग होने लगते हैं शरीर में तो भ्रमित हो जाते हैं कि क्यों हो रहा है। अपने इस अवस्था में समुचित वातावरण ना मिलने से उनके व्यवहार में विकार आ जाता है तथा समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। जब उन्हें इस अवस्था में कोई समझाने वाले, मार्गदर्शन वाले लोग नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो समस्याग्रस्त यानी कि वो टेंशन में मानसिक विकार उत्पन्न उनमें होने लगती है। ये समस्या निम्नलिखित है। भोजन संबंधी परेशानी। भोजन संबंधी परेशानी में देखते हैं कि क्या उनके समस्याएं आती हैं। किशोर और किशोरियां जो होते हैं अपने आप को अकेला व उपेक्षित समझने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होने लगता है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं अकेले हूँ। और ऐसी स्थिति में उनमें नकारात्मक सोच उत्पन्न होने लगती है।
आगे देखते हैं, तथा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए अत्यधिक मात्रा में खाने लगते हैं, या कुछ लोग कम मात्रा में। जैसे कुछ पतले लोग रहते हैं तो वो अधिक खाने की कोशिश करते हैं ताकि मैं फिट दिखूं, और कुछ जो मोटे लोग होते हैं वो कम मात्रा में खाते हैं ताकि फिटनेस हमारी बनी रहे और लोग आकर्षित हों। ऐसी स्थिति में यह देखा जाता है कि वो कम खाना जब कर देते हैं तो पतले होने की कामना में कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। कुछ किशोर ज़्यादा भावुक होते हैं तथा डांटे जाने पर तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि माता पिता द्वारा ये किशोर जो किशोरियाँ होते हैं कुछ गलत कार्य करते हैं, और जब माता पिता द्वारा डांटा जाता है तो वह तनाव में आ जाते हैं और आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ है। माता पिता की बातों को समझना चाहिए, वो हमेशा अच्छे के लिए डांटते हैं या कुछ भी करते हैं। तो अगली है समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं। किशोरावस्था में तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन होने के कारण किशोर किशोरियों में अपने रंग, रूप, मोटापा, कद, नाक, कपड़े इत्यादि को लेकर निम्न प्रकार की नकारात्मक भाव पाए जाते हैं, जिससे वे चिंतित हो जाते हैं। किशोरावस्था की स्टेज जो होती है उनमें शारीरिक परिवर्तन तो अत्यधिक रूप में होता है और उनकी आवश्यकताएं और इच्छाएं भी अनेक प्रकार की उत्पन्न होने लगती है। इसको लेकर उनमें नकारात्मक गलत चीज़ें सोचने लगते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, जिससे वह हमेशा टेंशन में रहते हैं। अगली समस्या है तीसरी पॉइंट, सामाजिक समस्याएं। किशोर व किशोरी विपरीत लिंगी लोगों के साथ रहने में हिचकते हैं कि कोई उनका मजाक ना उड़ाए। इस कारण से वे पारिवारिक व सामाजिक उत्सवों में भाग लेना पसंद नहीं करते। प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में देख लीजिए कि जब किशोर एवं किशोरी, बालक एवं बालिका, ये विपरीत लिंग वाले होते हैं, समलैंगिक नहीं होते, जब ये एक साथ रहते हैं तो इनको गलत दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन ऐसा इनके बीच कुछ भी नहीं होता। दोनों में समानता होना चाहिए, तभी दोनों आगे बढ़ सकते हैं और अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सकते हैं। शारीरिक समस्याएं क्या होती हैं, यहाँ पर देखते हैं। किशोरावस्था में तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन होता है। शारीरिक परिवर्तन से कई बार वे शर्म महसूस करते हैं तथा उन्हें छिपाने की प्रयास करते हैं। जब इनमें शारीरिक परिपक्वता उत्पन्न होने लगती है इस अवस्था में, तो उसे छिपाने की महसूस करते हैं। वो सोचने लगते हैं कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि ऐसा स्थिति, मतलब ऐसा सिचुएशन आ रही है। जो किशोरियाँ अपने शरीर के साथ सामंजस्य करने में असमर्थ रहती हैं, वे अपनी समस्या बताने में हिचकती हैं। अतः इस अवस्था में बच्चों को उपयुक्त ज्ञान प्रदान करना चाहिए तथा उनमें होने वाले शारीरिक परिवर्तन को स्वाभाविक बताकर उन्हें चिंता मुक्त करना चाहिए। ऐसी अवस्था में एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है और माता पिता या जो भी हो, इन्हें एक मुख्य भूमिका निभाना चाहिए और इस अवस्था वाले बच्चों को सही मार्गदर्शन देना चाहिए, ताकि वह जो सही मार्गदर्शन है उनसे भटके ना। आत्मघाती प्रवृत्ति। कई किशोर का सामाजिक विकास ठीक से नहीं हो पाता, वे अपने हम उम्र से दोस्ती करने में अक्षम होते हैं। किशोरावस्था में यह देखा जाता है कि उसी उम्र के जो बालक होते हैं कुछ का विकास नहीं हो पाता और कुछ जो होते हैं, कुछ बालक जो होते हैं उनका समय के अनुसार शारीरिक विकास हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में जिस बालक का विकास नहीं हो पाता, जो विकसित बालक से मित्रता करने में अपने को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि वो मुझे वैल्यू नहीं मिलेगा, वहाँ पे वो मुझसे दोस्ती नहीं करेगा,
क्योंकि मैं दुबला पतला दिखता हूँ, छोटा दिखता हूँ। ऐसी स्थिति में वे स्वयं को उपेक्षित व अकेला समझते हैं। जब विकसित नहीं हो पाते हैं पूर्ण रूप से तो अपने को अकेला महसूस करने लगते हैं कि मेरा कोई नहीं है। अकेला समझते हैं और सोचते हैं कि कोई उन्हें प्यार नहीं करता तथा अवसाद एवं नकारात्मक सोच की स्थिति में वो आत्मघात कर बैठते हैं। तो कुछ भी करे, आत्महत्या भी कर लेते हैं। वो अलग अलग निगेटिव थिंकिंग उनमें आने लगती है कि मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मैं किस लिए जीवित रहूं, मैं कोई काम का नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है। व्यावसायिक समस्या। किशोरावस्था भावी जीवन की तैयारी का समय होता है। उत्तर किशोरावस्था के अंत तक प्रत्येक बालक यह चाहता है कि वह आत्मनिर्भर बन जाए। यहाँ पर उत्तर किशोरावस्था देख लीजिए, सबसे पहला स्टेज जो होता है शैशवावस्था और उसके बाद बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था होता है। तो ये दो पार्ट में बटा होता है, प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। ये जो उत्तर किशोरावस्था के बाद अगला स्टेज जो आता है वो प्रौढ़ हो गया। यहाँ उत्तर किशोरावस्था के अंत बोला जा रहा है, यानी कि लास्ट एज 18 वर्ष। प्रत्येक बालक यह चाहता है कि वह आत्मनिर्भर बन जाए तथा उसे अपनी शिक्षा, कुशलता तथा रुचि के अनुसार उपयुक्त व्यवसाय प्राप्त हो जाए। वो किसी पे आश्रित रहना नहीं चाहता है, वो आत्मनिर्भर होकर एक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। लेकिन आज देश की वर्तमान स्थिति ऐसी है जिसमें बेरोजगारी एक विषम समस्या बनी हुई है। बेरोजगारी तो एक मुख्य मुद्दा बन चुका है। जिन किशोरों का संबंध उच्च आर्थिक व सामाजिक स्थिति वाले परिवारों से होता है, उनके सम्मुख व्यवसाय, अर्थोपार्जन और भविष्य की अनिश्चितता से संबंधित समस्याएं कम होती हैं। उच्च आर्थिक स्थिति मतलब जिनकी आर्थिक कंडीशन यानी कि सब कुछ उनके पास है, तो उन्हें ज़्यादा तनाव नहीं होता। वो अनिश्चित रहते हैं कि इतने रुपए पैसे पड़े हैं, मैं करूँगा काम। वो सोचने लगते हैं कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। किंतु निम्न व मध्यम आर्थिक सामाजिक स्तर वाले पृष्ठभूमि के किशोर के सामने ये समस्या गंभीर और जटिल होती है। वो ये सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूँ, घर की आर्थिक कंडीशन ख़राब है और वो अच्छे से शिक्षा भी नहीं, एजुकेशन भी नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में निगेटिव थिंकिंग उनमें आने लगती है कि पृष्ठभूमि के किशोर अनेक तरह की नकारात्मक सोचने लगते हैं। आगे देखते हैं, मूनी, होप, विलियम्स तथा लेविस ये विचारक हैं तथा अन्य मनोवैज्ञानिक ने किशोरों की निम्नलिखित समस्याएं बताई। इनके समझ क्या समस्याएं होती हैं? विद्यालय की समस्याएं। विद्यालय की समस्या में देख लीजिए, इस अवस्था में कोई किशोर जल्दी विकसित होते हैं और किसी का विकास नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में वो समायोजन नहीं एक दूसरे के बीच बना पाते। पारिवारिक समस्याएं भी अनेक तरह की देखा जाता है। जैसे किसी घर में लड़ाई होती है तो इनका नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। जैसे किसी के पिताजी शराब पीते हैं तो उसका प्रभाव बालक के नेचर पर पड़ता है, जो कि गलत चीज़ है। आर्थिक समस्या, अगर घर की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन सही ना हो तो बालक की समझ अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अगला है विपरीत यौन की समस्याएं, क्योंकि इस अवस्था में उनमें शारीरिक परिवर्तन होता है तो उनके समझ अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत सौंदर्य की समस्याएं, किशोर किशोरियों में देखा जाता है कि वह एक दूसरे से तुलना करने लगते हैं कि मैं सुंदर उससे ज़्यादा रहूं और मैं सुंदर हूँ।
वो एक दूसरे से ज़्यादा सुंदर बनने की कोशिश करते हैं और फिटनेस रखने की भी। स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य में भी चेंजेस देखने को मिलता है। वो बार बार बीमार भी पड़ते हैं अगर वो अच्छे रूप से खाते पीते नहीं हैं तो। मनोरंजन की समस्याएं, यहाँ पर किशोरावस्था में देख लीजिए, जो बालक बालिकाएं होते हैं, मनोरंजन के लिए जैसे कोई खेल ले लिया जाए तो प्राय देखा जाता है कि कुछ मित्र लोग होते हैं उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में उनके समझ समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं कि मुझे उस खेल में क्यों भागीदारी नहीं बनाया जा रहा। भविष्य निर्धारण की समस्या, 8वां पॉइंट है भविष्य निर्धारण की समस्या। वो ये सोचने लगते हैं कि भविष्य में मैं क्या करूं, उन्हें समझ नहीं आती। जब कोई मार्गदर्शन उनके समझ नहीं होता, मार्गदर्शक, तो ऐसी स्थिति में उनके समझ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यवसाय की समस्या, वो जब मार्गदर्शक कोई उनके समझ नहीं होता तो उनके समझ ये समस्याएं आती हैं कि मैं किस व्यवसाय को अपनाऊं जो मुझे ज़िंदगी में सुख और आनंद प्रदान करे। यहाँ पे हमारा किशोरावस्था की आवश्यकता और समस्याएं थी समाप्त होता है। धन्यवाद।